जय माता रानी दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत आषाढ़ अश्विन और माघ इन मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें से 2 नवरात्रियों को प्रकट और बाकी 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत और अश्विन मास की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और वही आशा और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या फिर सुबह शाम दीपक जलाकर और ज्वार की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। कई बार देखने में आता है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर जो भक्त के मन में कुछ संशय बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं, जैसा हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रियों को में 9 देवियों की पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ ही जो भी भक्त 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना करने का कोई भी निषेध नहीं है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 9 दुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो शक्तियां हैं वह इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल गुप्त रहकर अपनी कामना को किसी को शेयर ना करें, अपने मंत्रों को, अपनी पूजा को, अपने व्रतों को किसी के साथ ना बताएं, तो आपकी जो भी कामना है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और यह 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है माँ महाकाली, दूसरी महाविद्या माता, तीसरी माँ छिन्नमस्ता, चौथी माँ सोसी, पांचवी माँ भुवनेश्वरी, छठी माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, नौवीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या माँ कमला। आपको इन नवरात्रि में भी बिल्कुल उसी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए जिस तरह से आप बाकी प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो पूरे उपवास रखें, जैसे आप नवरात्रि के दिनों में रखते हैं। एक समय फलाहार ग्रहण करके और जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो, वह सुबह और शाम विधि विधान से केवल माता का पूजन करें। मंत्रों का जाप करके भी व्रतों जितना ही पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन को इन दिनों नियमित रखना होगा, नियम से पूजा करनी होगी। श्री दुर्गा षष्ठी के पाठ या माँ दुर्गा के निवारण मंत्र यानी कि ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः, इस मंत्र का नियंत्रण जब तक आपके व्रत चलते हैं तब तक भी आपको समय मिले चलते फिरते उठते बैठते काम करते या पूजा करते इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा होगी। गुप्त नवरात्रि में जो नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं वह खास तौर पर तांत्रिक साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो रात का समय नवरात्रि में पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय आप अपने मन को एकाग्र करके जो भी महाविद्या है जिनका भी उस दिन आप उनका ध्यान करके और जो संबंधित मंत्र है आप उनका जाप कर सकते हैं।
अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन आपको इसका व्रत का पारण करना है। इसके बाद आप यह भी जान कि किस महाविद्या को कौन से दिन किसका भोग लगाना चाहिए, उनकी प्रिय मिठाई, प्रिय फल जो भोग उनका है वह कौन सा है। इस बार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 जनवरी दिन गुरुवार से और समाप्त होगी 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। वैसे तो गुप्त नवरात्रि की महाविद्याओं की पूजा पूरे 10 दिनों तक की जाती है, लेकिन इस बार आपको केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे क्योंकि तिथि की घटाबढ़ी भी होती है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 3 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:06 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:10 पर। तो 30 जनवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा और इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर यानी सुबह 7:01 के बाद से लेकर 10:04 के अंदर अंदर कलश की स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:56 तक। तो आप इस दूसरे शुभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा 30 जनवरी गुरुवार को, दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार को, तीसरा दिन 1 फरवरी शनिवार को, चौथा दिन 2 फरवरी रविवार को। इस बार पांचवा और छठवां दिन यानी गुप्त नवरात्रि की जो 5वें दिन और 6वें दिन की महाविद्या है उनकी पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो पांचवा और छठा दिन 3 फरवरी सोमवार के दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 फरवरी मंगलवार को, 8वां दिन 5 फरवरी बुधवार, 9वां दिन 6 फरवरी गुरुवार और 10वां दिन 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। और गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को रहेगी, 9वीं तिथि 6 फरवरी गुरुवार को, 10वीं तिथि 7 फरवरी शुक्रवार को। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 8 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:07 से 8:05 के बीच में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर मां दुर्गा के पास रख दें। अब इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल साफ कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। गुप्त नवरात्रि के दिनों में निश्चय काल मुहूर्त के समय यानी मध्य रात्रि के समय मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है और इन दिनों में देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने की मान्यता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं भी दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही रात के समय आप भैरव बाबा को जलेबी और इमरती का भोग लगाएं और उसे अगले दिन बहते जल में या पीपल के पेड़ में आप रख दें। कहते हैं इस उपाय को करने से राहु केतु शनि दोष से मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। और गुप्त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को हो सके तो हर दिन या फिर किसी दिन एक दिन भी कमल का पुष्प जरूर समर्पित करें, इससे जीवन में खुशियों का वास होगा। दोस्तों ऐसा करने से माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।